अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर जीपी मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। फिर आरोपियों के साथ पकड़ाई 7 लाख की स्मैक हेरोइन। शहर में नशे का व्यापार अपने पैर पसार रहा है। युवा दिखावटी जीवन के इस दौर में अपने आप को नशे में झोंकते नजर आ रहे हैं। नशे के इस ट्रेंड के चलते नशे का व्यापार एक बड़े पैमाने पर सक्रिय हो गया है, जिसकी रोकथाम के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आरोपियों में खौफ नहीं दिख रहा है। कुछ समय के अंतराल में नशे की खेप पकड़ी जा रही है। इसी तरह मादक पदार्थ के खिलाफ हरदा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल हरदा पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के निर्देशन में हंडिया पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। हंडिया पुलिस ने 70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक कीमत करीब 7 लाख रुपए व एक मोटरसाइकिल कीमत 1 लाख रुपए व 2 मोबाइल फोन कीमत 22,000 रुपए सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। दरअसल सोमवार 21 अप्रैल को हंडिया पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति एक लाल रंग की मोटरसाइकिल से हरदा से रिजगांव होते हुए भैरवपुर जा रहे हैं, जिनके पास अवैध मादक पदार्थ स्मैक ड्रग्स रखा है। सूचना मिलते ही एक टीम गठित कर आरोपियों को पकड़ने के लिए भेजी गई। कोलीपुरा तलई टप्पर के बीच नाकाबंदी की गई और सूचना के अनुसार 3 संदेही को रोककर पूछताछ की गई, जिन्होंने अपना नाम अनिल पिता लक्ष्मी नारायण जाट उम्र 38 साल निवासी भैरवपुर, भीम सिंह पिता मोती सिंह कोरको उम्र 35 साल निवासी रिजगांव और याकूब उर्फ लाला खान पिता बाबर खान उम्र 47 साल निवासी सुरजनी थाना सीतामऊ जिला मंदसौर का होना बताया गया, जिनकी पृथक तलाशी लेने पर तीनों के पास से कुल 70 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया गया, जिसका मूल्य करीब 7 लाख रुपए है। साथ ही आरोपियों से 2 एंड्रॉइड फोन कीमत 22,000 रुपए व एक मोटरसाइकिल कीमत 1 लाख रुपए बरामद कर विधिवत कार्रवाई करते हुए कुल 8,22,000 रुपए का माल जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि आरोपी याकूब उर्फ लाला खान एक आदतन अपराधी है, जिसके ऊपर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं, जो राजस्थान से नशीले पदार्थ लाकर मध्य प्रदेश में सप्लाई करता था। हरदा भी वह मादक पदार्थ बेचने आया था, जिस दौरान अन्य 2 व्यक्तियों के साथ वह गिरफ्तार हुआ। ये 21 तारीख की घटना है। शाम 11:30 बजे कोलीपुरा टप्पर के पास मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक मोटरसाइकिल में 3 संदिग्ध जा रहे हैं। तो जब चेकिंग लगाई गई और चेकिंग में उनको चेक किया गया तो पाया गया कि उसमें 3 लोग जो बैठे हुए थे, एक का नाम अनिल मुंडेर है, एक का नाम भीम सिंह कोरकू है और एक का नाम याकूब उर्फ लाला खान है। ये तीनों की जब तलाशी ली गई तो तीनों से ब्राउन शुगर प्राप्त हुआ, जिसकी क्वांटिटी अनिल से 6.9 और भीम सिंह से 13.1 और याकूब से 50 ग्राम ब्राउन शुगर प्राप्त हुई। इसके बाद इनके ऊपर प्रकरण दर्ज करके आज इनको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जाएगा। इसकी कीमत का आकलन करीब 7 लाख रुपए है और साथ में इनके साथ एक ग्लैमर मोटरसाइकिल और कुछ एंड्रॉइड फोन्स भी बरामद हुए हैं, जिनकी भी जांच के लिए हम भोपाल लैब में साइबर लैब में भेजेंगे। और भी अभी इनसे पूछताछ के लिए इनसे रिमांड ली जा रही है, जो अभी प्राथमिक तौर पे बता रहे हैं कि ये राजस्थान के लेकर आते थे, वहाँ के तस्करों से लेकर आते थे, तो उस विषय में इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उनको भी पकड़ा जाएगा। अभी जो हमने गिरफ्तार किए हैं इसमें मुख्यतः अनिल मुंडेर जो कि याकूब जो कि मंदसौर का रहने वाला है, उसके थ्रू राजस्थान का जो ये ड्रग्स है उसके थ्रू लेके आता था हरदा में। तो इसमें मुख्यतः सफलता हमारी ये रही है कि याकूब को हमने गिरफ्तार कर दिया है, जो कि सीतामऊ थाना मंदसौर का रहने वाला है, उसको हमने गिरफ्तार कर दिया है। इनके पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड है। जो याकूब है उस पर 16 आपराधिक रिकॉर्ड जो अभी तक हमें प्राप्त हुए हैं, और भी हो सकते हैं, और भीम सिंह के भी आपराधिक रिकॉर्ड है और अनिल मुंडेर के भी आपराधिक रिकॉर्ड है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी खिरकिया 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पत्रकार से ले रहे थे रिश्वत। जिले की खिरकिया नगर परिषद में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी आत्माराम सावरे को लोकायुक्त टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकायुक्त भोपाल की टीम ने उक्त ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम में 10 सदस्य बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार भगवान दास सेन के द्वारा मकान निर्माण की अनुमति चाही गई थी। इसके लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी आत्माराम सावरे द्वारा रिश्वत 5,000 रुपए लेते हुए लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। नगर परिषद में लोकायुक्त पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। आया है आपने? भगवान दास सेन हैं आवेदक
उनके द्वारा 9 अप्रैल को ये शिकायत की गई थी कि उनके भवन के निर्माण कार्रवाई के लिए अनुमति लेनी है। इसके लिए जनपद सीओ अनावेदक जो कि आत्माराम सांवरे जी हैं, उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी कि 5,000 रुपये उसमें दिए जाएं, तब कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी समय से उनके काम को पेंडिंग रखा गया था। तो उक्त शिकायत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त श्री दुर्गेश राठौर सर के यहाँ पर पेश की थी उन्होंने, तो उसका सत्यापन किया गया था। सत्यापन उपरांत आज जो पैसे की लेन देन होना था रिश्वत का, तो लोकायुक्त टीम में आज रंगे हाथ लेते हुए उनको पकड़ा गया है और उस पर कार्रवाई जारी है। कितने हज़ार की रिश्वत थी है? 5,000 रुपये की। और कौन कौन शामिल है इस रिश्वत में? अब वो जांच में आएगा। बाकी अभी तक प्रथम दृष्टया सीओ जो अधिकारियों में सर अभी कौन कौन है? आपका मैं निरीक्षक लोकायुक्त GS मस्तोले और हेड कांस्टेबल रामदास कुर्मी हैं और हमारी टीम है। कितने लोग हैं? कितने लोग सदस्य दल? हम 7 लोग हैं। 7 सदस्य दल है। सर थोड़ा घटनाक्रम बताइए सर, आप रंगे हाथ पकड़ा गए घटनाक्रम बताइए, क्या कलर वगैरह निकला उसमें, कैसा आप कैसे आइडेंटिफाई हुआ? कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि ये रिश्वत लेते पकड़े गए हैं? कैसे रख दिया? इनके हाथ में से निकला है या प्रक्रिया होती है जो केमिकल की प्रक्रिया होती है, वो जब हम कार्रवाई कराते हैं, जो पाउडर लगे हुए जो नोट होते हैं उसको जब हम देते हैं तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, उसके माध्यम से पता चलता है कि इन्होंने उन नोटों को लिया है या संपर्क में। सर एब्सोल्युटली ये बताइए, आपके हाथों में से लिया है बंडल आपने या उनके डेस्क पे रखा था या किस टाइप से लिफाफे में रखा था? आपने कैसे पकड़ा उनको? थोड़ा डिफाइन। उन्होंने पैसे लेकर टेबल पे पेपर के नीचे रख दिए थे। उस पेपर के नीचे रखे थे। उनके संज्ञान में थी ये बात या ये संबंधित आवेदक ने फंसाने के लिए ऐसे रख दिया? नहीं, क्या बात थी? ये नहीं कह सकते कि फंसाने के लिए, क्योंकि बहुत पहले से कार्रवाई चल रही है। इससे पहले सत्यापन होता है, उसके बाद ही होता है, पहले भी रिकॉर्डिंग होती है। सर अभी जांच प्रक्रिया में अपन और भी कुछ पुराना इससे जुड़े हुए मुद्दे देखेंगे कि बस इतना ही ये इसका क्राइटेरिया रहेगा? ये जांच का विषय है। अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत। जी अगली प्रक्रिया क्या रहेगी? अगली प्रक्रिया विवेचना में, जांच में पदस्थ रहेंगे या निलंबित हो जाएंगे? ये वो उनके विभाग का मामला है। हम लोग जो लिखा अभी आप सीएमओ को कस्टडी में लेकर जाएंगे कहीं कि यहीं? अभी तो हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं। अच्छा, और सीएमओ साहब यहीं रहेंगे? अभी तो यही है। सर आपका शुभ नाम क्या सर? थैंक यू। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में, पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। नदियों के सूखने से नगर में जल संकट गहराया। चारों तरफ हो रही पानी की त्राही त्राही, पशु पक्षी कर रहे जंगल की तरफ पलायन। सर्वविदित है कि हर बार की तरह इस बार भी गर्मी का मौसम आएगा, परंतु हमारी नियति रही है या पुरानी आदतों में शुमार है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदा जाएगा। इसी कहावत को चरितार्थ करते हुए जिला प्रशासन या नगर प्रशासन की कार्य प्रणाली हमेशा ही संदेह के घेरे में रहती है। नगर पालिका परिषद को पूर्व से ही ज्ञात रहता है कि आने वाले अप्रैल माह में शहर में जल संकट उत्पन्न होता है, परंतु उस समस्या से निपटने हेतु कोई पूर्व तैयारी न करके प्रशासन स्वयं इस संकट को आमंत्रण देता है। यदि समय से पहले नदियों में गहरीकरण कर लिया जाए व स्टॉप डैम के द्वारा समय से पानी की रोकथाम कर ली जाए तो शायद इन 2-3 महीनों में नगर में उत्पन्न होने वाले जल संकट से बखूबी निपटा जा सकता है। अभी देखा जाए तो शहर में हर तरफ और जिले के आसपास के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को लेकर प्रशासन के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, परंतु इस हमेशा होने वाले जल संकट से निपटने के लिए प्रशासन पूर्व से कोई तैयारी नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप इन दिनों में जल संकट की समस्याएं और भी गहरा जाती हैं। फिर वही राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की होड़ लग जाती है और आखिर समय इन्हीं कामों में गुजर जाता है, परंतु जनता को जिस समस्या का हमेशा सामना करना पड़ता है उसके स्थायी हल की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता। यदि शासन प्रशासन समय रहते समस्या उत्पन्न होने से पहले उसके समाधान खोजने की कोशिश करे तो निश्चित ही किसी भी प्रकार का संकट कभी उत्पन्न ही ना हो। आज मंगलवार जन सुनवाई में भी लगभग अधिक से अधिक आवेदन नगर और आसपास के जल संकट को लेकर ही प्राप्त हुए, जिनके स्थायी समाधान के लिए कम से कम अब तो प्रशासन को कुंभकर्णी नींद से जाग जाना चाहिए। वार्ड नंबर 34 से आए हैं हम। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और टैंकर भी कभी कभार आता है और जो नगर पालिका अध्यक्ष है वो भी अब कुछ ही नहीं कर पा रहे और क्या उनका ही वार्ड है ये। बहुत सारी दिक्कत हो रही है हमको पानी को लेकर। पानी रुक रुक के टैंकर आते हैं, एक दिन गाड़े में आते हैं और लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है पानी के चक्कर में।
पीने का पानी तक नहीं भैया, इधर लोगों के घर जाते मांगने पानी, कोई देता कोई नहीं देता, बिल के चक्कर में कोई पानी नहीं देता। वार्ड नंबर 34 से आए हैं, नगर पालिका जो जिला अध्यक्ष है, नगर पालिका अध्यक्ष, कई वार्ड से आए हैं, 34 नंबर। किस तरीके की समस्या है? पानी नहीं आता हमारे यहाँ, एक दिन के आड़ में आता है, तो हमको बहुत समस्या से गुजर रहे हैं हम। और मतलब एक दिन के आड़ में, और जो नल है वहाँ पे नाली का पानी आता है। ब्रांडेड साइकिल की न्यू रेंज, कंफर्ट और स्टाइल का कॉम्बिनेशन, 10 से 15% तक डिस्काउंट पर उपलब्ध। पता AR बाई गैलरी, LBS टावर, हॉस्पिटल चौराहा, बस स्टैंड रोड, हरदा। बार बार हो रहे मौसम में बदलाव से मूंग की फसल पर इल्लियों का प्रकोप। गर्मियों का मौसम चल रहा है एवं पिछले 2 दिनों से दिन का पारा 3 डिग्री गिरा है। मौसम के बार बार परिवर्तन होने से मूंग की फसल में इल्लियों का प्रकोप देखा जा रहा है। हालांकि दिन में तेज गर्मी का असर दिख रहा है। तेज गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। वहीं बार बार मौसम में बदलाव के कारण मूंग की फसल पर इल्लियों का प्रकोप बढ़ रहा है। इसके लिए किसान कीटनाशकों का छिड़काव में लगे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पारे में बढ़ोतरी का दौर जारी रहने का अनुमान है। इस दौरान लू अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि पिछले 2 दिनों से लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है। सोमवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि रविवार को 41 डिग्री और 21 डिग्री था। वहीं तेज गर्मी के कारण शीतल पेयजल की डिमांड बढ़ गई है। लोग जूस और तरबूज, खरबूज, अंगूर, मौसम्बी और संतरे का सेवन कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी लोगों को ठंडा पानी पीने के बाद ही घर से निकलने की सलाह दे रहे हैं और डॉक्टर द्वारा इस मौसम में शरीर को कपड़े से ढककर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है, ताकि लू से बचा जा सके और बीमारी की चपेट में आने से भी बचा जा सके। इस भीषण गर्मी के चलते लोगों को पेड़ों की छांव का सहारा लेते हुए देखा गया है। वहीं शादी के मंगल कार्य होने की वजह से लोगों को आवागमन में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है एवं इस बदलते मौसम को लेकर किसानों के चेहरों पर भी अपनी फसल को लेकर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। वहीं शादी के मांगलिक कार्य होने की वजह से लोगों को आवागमन में बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है एवं इस बदलते मौसम को लेकर किसानों के चेहरों पर भी अपनी फसल को लेकर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर भर्ती हेतु चलेगा विशेष भर्ती अभियान। 24 को खिरकिया, 25 को टिमरनी व 26 को हरदा में लगेंगे शिविर। सुरक्षा जवान व सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए आजीविका मिशन व कैप्स्टन सर्विस लिमिटेड द्वारा विशेष भर्ती अभियान आयोजित किया जा रहा है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक रामनिवास कालेश्वर ने बताया कि भर्ती अभियान में चयनित होने वाले युवाओं को भारत सरकार के प्रसार एक्ट 2005 के तहत प्रशिक्षित कर कैप्स्टन सर्विस लिमिटेड में स्थायी कर्मचारी के तौर पर 60 वर्ष की आयु तक की नौकरी दी जाएगी। विशेष भर्ती अभियान के तहत 24 अप्रैल को जनपद पंचायत खिरकिया में शिविर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 25 अप्रैल को जनपद पंचायत टिमरनी तथा 26 अप्रैल को जनपद पंचायत हरदा में शिविर आयोजित होगा। ये शिविर सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक आयोजित किए जाएंगे। जिला परियोजना प्रबंधक कालेश्वर ने बताया कि सुरक्षा जवान भर्ती के लिए 18 से 37 वर्ष की आयु के 8वीं या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण युवा सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। इसी प्रकार सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती के लिए 28 से 37 वर्ष की आयु के ग्रेजुएट व NCC प्रमाण पत्र धारी युवा सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी की ऊंचाई 172 सेंटीमीटर होना आवश्यक है।